कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपनी सबसे सेफ सीट यानी कि रायबरेली से उतार दिया है। गांधी परिवार का इस सीट से लंबा जुड़ाव भी रहा है। आखिर राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और अगर वायनाड भी जीते तो किस सीट को छोड़ेंगे, ये जानने के लिए खास रिपोर्ट आप देखिए। आखिरी वक्त तक कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतारा, जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1,70,000 वोटों से जीती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल ने रायबरेली ही क्यों चुना? अमेठी में राहुल गांधी के सामने ऐसी क्या चुनौतियां थीं जिनकी वजह से उन्हें यह फैसला करना पड़ा? इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल राहुल के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थीं। उत्तर प्रदेश के पिछले 4 विधानसभा चुनावों में देखा जाए तो अमेठी सीट की विधानसभा सीटों के औसतन वोट शेयर में कांग्रेस का हिस्सा कम हुआ है। 2007 के चुनाव में कांग्रेस ने 34.2% वोट शेयर हासिल किए थे। वो 2022 तक के चुनाव लगातार घटा और 14.2 पर सिमट गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 1 सीट सपा को मिली। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी लोकसभा की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही हर सीट पर जीत का अंतर लगभग 22,000 से लेकर 77,000 तक रहा। सपा ने गौरीगंज और अमेठी की सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस यहां से कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। 4 विधानसभा में तीसरे नंबर पर और जगदीशपुर सीट पर दूसरे नंबर पर रही। 2019 में हारने के राहुल गांधी यहां सिर्फ 2 बार आए। वहीं स्मृति ईरानी ने 2019 में किया वादा पूरा किया। अगर वो अमेठी जीतती हैं तो जनता को सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उसी वादे को पूरा करते हुए स्मृति ने फरवरी 2024 में अमेठी में अपना घर बनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ने एक संदेश दिया कि वो अमेठी की जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी की मतदाता भी बनी। राज्य और केंद्र में बीजेपी की ही सरकार होने से अमेठी के विकास करने में स्मृति को मदद मिली। स्मृति ने अमेठी की जनता से भावनात्मक रिश्ता कायम किया। राहुल गांधी की तीसरी चुनौती, अमेठी में गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता बीजेपी में शामिल हुए। अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार के सिपहसालार कहलाए जाने वाले कई नेताओं ने 2019 के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। गांधी परिवार को अमेठी में स्थापित करने वाले डॉक्टर संजय सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। वहीं ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल की चौथी चुनौती, सवर्ण वोट कांग्रेस की बड़ी चुनौती। चुनाव आयोग के 2019 के आंकड़े के मुताबिक अमेठी लोकसभा में 17,16,000 कुल वोटर थे। जातीय नजर से देखें तो इनमें से ज्यादातर संख्या अनुसूचित जाति वोटर्स की है। इस सीट पर तकरीबन 26% दलित वोटर्स हैं। वहीं सवर्ण वोटर्स में ब्राह्मण 18%, क्षत्रिय 11%। यानी सवर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है। वहीं बीजेपी को दलित वोट का भी साथ मिल सकता है। ऐसे में अमेठी अच्छा खासा जातीय वोट बीजेपी की ओर जा सकता है। जातीय समीकरण को साधना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लड़ते हैं और हार जाते तो क्या होता? राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि स्मृति ईरानी बीजेपी के टॉप 20 लीडर्स में भी शामिल नहीं है। राहुल का अपने ही गढ़ में स्मृति से एक बार फिर से चुनाव हारना उनकी छवि पर बड़ा झटका साबित होता। कांग्रेस का बचा कुचा ब्रांड और उसके रिवाइवल की कोशिशों पर बड़ा असर पड़ता।